हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 3 जीवों में विविधता क्लास 9 के जो चैप्टर है उसका कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो उसका पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है और पार्ट 2 वीडियो आज अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं इस चैप्टर को तो पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद इस वीडियो को आगे देखें तो आपको इसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकती है। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चले फ्रेंड्स अपने वीडियो की ओर। और हाँ फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इस जो अभी जो लॉकडाउन लगी उसमें कोरोना महामारी की तेज़ लहर चल रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप घर में बैठे और स्वस्थ रहें और आप अपनी पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से जारी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अगली क्वेश्चन है, एनिमेलिया या जंतु जगत को कितने संघ में बांटा गया है। किसमें? संघ यानी फाइलम में। तो एनिमेलिया या जंतु जगत को टोटल कितना संघ में बांटा गया है? 10 संघ में बांटा गया है। अगली है, किस संघ के अधिकांश जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। क्या पूछा है? किस संघ के अधिकांश जंतु क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। तो जो पॉलीफेरा संघ होती है उसकी अधिकांश जंतु क्या होती है? बहुकोशिकीय होते हैं। अगली क्वेश्चन है, पॉलीफेरा संघ के जंतु का प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। जो पॉलीफेरा संघ के जंतु होते हैं उनमें अलैंगिक विधि से मुकुलन या जेम्यूल द्वारा होता है। अलैंगिक विधि से किससे होता है? अनसेक्सुअल मेथड। तो उसमें क्या होगा? मुकुलन या जेम्यूल के द्वारा। अगली है, किस संघ के जंतु द्विलिंगी होते हैं, यानी जिसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं? एक ही में होते हैं। तो वो है पॉलीफेरा संघ। अगली है, पॉलीफेरा संघ में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। तो पॉलीफेरा संघ में लैंगिक प्रजनन शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से होता है। किससे होता है? शुक्राणु और अंडाणु के सहयोग से। अगली क्वेश्चन है, साइकन और हाइलोनेमा स्पंजिला किस संघ के जंतु है। तो साइकन हाइलोनेमा स्पंजिला पॉलीफेरा संघ के जंतु है। किसकी है? पॉलीफेरा संघ के जंतु। अगला है, एस्पिकुल्स किसकी बनी होती है। तो एस्पिकुल्स कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का बना होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगली क्वेश्चन है, किस संघ के अधिकांश जंतु समुद्री होते हैं। तो वो सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ के जंतु क्या होते हैं? अधिकांश समुद्री होते हैं। सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। अगली है, किस संघ के जंतु का बाह्य शरीर का स्तर एक्टोडर्म्स तथा भीतरी स्तर एंटोडर्म्स कहलाती है। यानी बाहरी सतह एक्टोडर्म और भीतरी सतह एंडोडर्म कहलाती है। तो वो है सिलेंट्रेटा संघ की जो जंतु है उसकी बाहरी सतह एक्टोडर्म और भीतरी सतह एंडोडर्म कहलाती है। अगला है, हाइड्रा, फाइसेलिया, ऑरिलिया समुद्री एनीमोन और कोरल आदि किस संघ का जंतु है। तो ये सभी किसका है? सिलेंट्रेटा। हाइड्रा हो गया, फाइसेलिया हो गया, ऑरिलिया, समुद्री एनीमोन और कोरल आदि किस संघ के जंतु है। तो वो है सिलेंट्रेटा संघ के जंतु। अगली है, किस संघ के जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व होते हैं। किस संघ के जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व होते हैं। तो वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ है उस संघ के जंतु क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व होते हैं। अगली क्वेश्चन की बात करें, किस संघ के जंतु का आहार नाल केवल मुख में ही खुलता है।
किस संघ के जंतु का आहार नाल केवल कहाँ खुलता है? मुख में है। तो वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीन जो संघ है उसकी जो आहार नाल होती है कहाँ खुलती है? केवल मुख में। अगला है, किस संघ के जंतु के शरीर में नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं? किस संघ के जंतु के शरीर में नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं? तो वो है क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या है वो? प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगली क्वेश्चन की बात करें, प्लेनेरिया, टीनिया, सिस्टोसोम आदि किस संघ के जंतु हैं? तो प्लेनेरिया हो गया, टीनिया हो गया, सिस्टोसोम आदि प्लेटीहेल्मिन्थीज समूह के संघ के क्या होते हैं? जंतु होते हैं। अगली है, किस संघ के जंतु को गोल कृमि भी कहा जाता है? क्या? किस संघ के जंतु को गोल कृमि भी कहा जाता है? तो वो है एस्केल्मेंथीज। एस्केल्मेंथीज एक संघ है जिसके जंतु को गोल कृमि भी कहा जाता है। अगला है, एस्केल्मेंथीज जंतु के शरीर में मिथ्या देह गुहा पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? तो वो है कुटसिलोम। अगली क्वेश्चन है, किस संघ के अधिकांश जंतु क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। किस संघ के अधिकांश जंतु क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। तो वो क्या है? एस्केल्मेंथीज जो संघ है उसके अधिकांश जंतु क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। अगला है, हुक वर्म, पिन वर्म, एस्केरेसिस तथा वुचेरेरिया। एस्केरेसिस, पिन वर्म, हुक वर्म आदि किस संघ के जंतु है? तो किस संघ के जंतु है? एस्केल्मेंथीज संघ के जंतु है। अगला है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया जो रोग होते हैं वह गोल कृमि के कारण होते हैं, जैसे पिन वर्म और हुकवर्म आदि भी हो सकते हैं। अगला है, जोंक किस संघ के जंतु है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो जोंक एनालिडा संघ के जंतु है। किस संघ के है? एनालिडा संघ के जंतु है। अगला है, जोंक स्वतंत्र परजीवी है या जोंक स्वतंत्र जीवी है या परजीवी? तो आपसे पूछे जोंक क्या है? तो जोंक एक परजीवी होते हैं। अगला है, किस संघ के जंतु उभयचर यानी जो जल और स्थल दोनों में होते हैं? तो वो क्या है? एनेलिडा संघ के जंतु। अगला है, नेरीज, समुद्री चूहा, केंचुआ आदि किस संघ के जंतु है? तो ये सभी किससे हैं? एनेलिडा संघ के जंतु है। अगली है, एनेलिडा संघ के जंतु में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो एनेलिडा संघ के जंतु में उत्सर्जन मेटानेफ्रिडिया के होता है। मेटानेफ्रिडिया के द्वारा होता है। अगली है, एनेलिडा संघ के जंतु में प्रचलन किसके द्वारा होता है? तो एनेलिडा संघ के जंतु में प्रचलन शुक के माध्यम से होता है। किसके द्वारा? शुक के द्वारा। अगला है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ है, जिसमें 75% जंतु क्या होते हैं? निवास करते हैं। और ये भी क्वेश्चन क्या है? बहुत ही वीवीआई है। अगली है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु का शरीर किससे ढका होता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु का शरीर कठोर निर्जीव क्यूटिकल के बाह्य कंकाल से ढका होता है। क्यूटिकल के बाह्य कंकाल। अगली है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के बाह्य कंकाल में क्या पाए जाते हैं? तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के बाह्य कंकाल में काइटिन एवं प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या? काइटिन एवं प्रोटीन। अगली है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में श्वसन गिल्स, ट्रेकिया या वुक-लंग के द्वारा होता है। गिल्स के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा या वुक-लंग के द्वारा। अगली क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में उत्सर्जन किस अंग से होता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में उत्सर्जन मेलपिगियन नलिकायक से होती है। किसके द्वारा? मेलपिगियन नलिकाय के माध्यम से। अगली क्वेश्चन है, झींगा, केकड़ा, तिलचटा, मच्छर, मक्खी, गोजर, बिच्छू। झींगा, केकड़ा, तिलचटा, मच्छर, मक्खी, गोजर, बिच्छू आदि किस संघ के जंतु है? तो ये सभी किसके हैं? आर्थ्रोपोडा संघ ने।
आपने अभी तक नाम सुना हो कि जो झींगा क्या होते हैं, मछली होते हैं, लेकिन झींगा क्या होता है, वास्तविक में मछली नहीं होती, यह एक क्या होती है, कीड़ा होते हैं। और वह किस समूह में आता है, तो आर्थ्रोपोडा समूह में, संघ में। अगली है घोंघा किस संघ के जंतु है, तो घोंघा मोलास्का संघ के जंतु है। किसके होते हैं, मोलास्का संघ के जंतु। अगली है मोलास्का संघ के केंद्रक के शरीर का कवच किसकी बनी होती है, तो जो मोलास्का संघ होते हैं कि केंद्रक के शरीर का कवच किसका बना होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का, जिससे क्या बनता है, चूना पत्थर बनता है। तो अगली क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है मोलास्का संघ के जंतु का हृदय किसके अंदर स्थित होता है। सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर मिस कर गया, अभी बता रहे हैं सॉरी। तो मोलास्का संघ के जंतु का हृदय किसके अंदर स्थित होता है, वो है हृदय आवरण, हृदय आवरण, जिसे हृदय आवरण भी कहते हैं। तो अगली क्वेश्चन है मोलास्का संघ के जंतु का श्वसन किसके द्वारा होता है, तो जो मोलास्का संघ होती है उसमें जंतु का श्वसन गिल्स या टेनिडिया या फुफ्फुस के माध्यम से होता है, फुफ्फुस यानी फेफड़ा। अगली है काइटिन सीप ऑक्टोपसा सिपिया हेलियोटिस, काइटिन सीप ऑक्टोपसा सिपिया हेलियोटिस आदि किस संघ के जंतु है, तो ये सभी किस संघ के जंतु है, मोलास्का संघ के जंतु है। अगली क्वेश्चन है किस संघ के जंतु भ्रूण अवस्था में द्विपार्श्व सममित एवं प्रौढ़ावस्था में त्रिज्यक सममित होते हैं, तो वो किस संघ के हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु। यानी इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु क्या होते हैं, भ्रूण अवस्था में द्विपार्श्व सममित होते हैं और प्रौढ़ अवस्था में त्रिज्यक सममित होते हैं। अगली है तारा मछली, जिसे स्टारफिश कहते हैं, समुद्री खीरा, सी कुकम्बर, सी अर्चिन, ब्रिस्टल स्टार और एंटीडॉन, क्या है, एंटीडॉन किस संघ के जंतु है, तो ये सभी किस संघ के जंतु है, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु है। आप तारा मछली से मछली नहीं कह सकते, यह कीड़ा है जो समुद्र में निवास करती है। अगली है हेमिकॉर्डेटा किस संघ का उपसंघ है, तो हेमिकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा संघ का क्या है, उपसंघ है। हेमिकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा संघ का क्या है, एक उपसंघ है। अगला है किस संघ के जंतु में पुच्छ गुद्दा के पीछे स्थित होता है, तो वो क्या है, कॉर्डेटा संघ के जंतु के जो पुच्छ होते हैं वो क्या होते हैं, गुद्दा के पीछे स्थित होता है। अगली क्वेश्चन है कॉर्डेटा संघ के कितने उपसंघ हैं, तो कॉर्डेटा संघ के टोटल 1 उपसंघ है, जिसको बोलते हैं ब्रटीविरेटा उपसंघ। अगला है उपसंघ ब्रटीविरेटा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, क्या पूछा है, वर्ग, तो उन्हें टोटल 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला पीसीज, जिसे मत्स्य कहते हैं, उसके बाद एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमलिया, जिसे स्तनी वर्ग कहते हैं, मैमलिया को। तो इन 5 वर्गों में क्या किया गया, इसको विभाजित किया गया, किसे, उपसंघ ब्रटीविरेटा को। अगली क्वेश्चन है किस वर्ग के अंतर्गत सिर्फ मछलियों को रखा गया है, तो जो मत्स्य वर्ग है यानी पीसीज वर्ग है उसमें केवल किसे रखा गया है, केवल मछलियों का। अगली है मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मछलियों के अध्ययन को पिसीकल्चर या मत्स्य पालन कहते हैं। अगली क्वेश्चन है किस वर्ग के जंतु का शरीर धरा रेखीय होता है, तो पीसीज वर्ग के जंतु का। अगला है पीसीज वर्ग के जंतु की त्वचा किससे ढकी होती है, पीसीज वर्ग के जंतु की त्वचा यानी स्किन किससे ढका होता है, तो वो सल्कों से ढका होता है, स्कैल्स। अगली है पीसीज वर्ग के जंतु का श्वसन किसके द्वारा होता है, तो पीसीज वर्ग के जंतु का श्वसन गिल्स या क्लोम के द्वारा होता है, किसके द्वारा, गिल्स या क्लोम के द्वारा। अगली है जल में अंडे देने वाले ब्रटीविरेटा कौन से वर्ग के जंतु है, तो जल में अंडे देने वाले ब्रटीविरेटा पीसीज वर्ग के जंतु है, क्या है, पीसीज वर्ग के जंतु। अगला है मछली के हृदय में कितने वेश्म यानी कक्ष या चेंबर होते हैं, तो मछली के हृदय में टोटल 4 चेंबर होते हैं, जिस प्रकार मनुष्य में भी कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। तो अगली क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है सबसे गर्म खून किस जंतु को होता है, तो सबसे गर्म खून
बकरी जो जंतु होते हैं उसका खून होता है। अगली है इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का जीव है? तो ये सभी किस वर्ग का जीव है? पिसीज वर्ग का जीव है। किसका है? पिसीज वर्ग का। अगली है एम्फीबिया वर्ग के जंतु का त्वचा कैसा होता है? तो जो एम्फीबिया वर्ग है उसकी त्वचा कैसी होती है? ग्रंथिमय यानी ग्लैंडुलस होता है, ग्लैंडुलस। अगली है एम्फीबिया वर्ग के जंतु में श्वसन कैसे होता है? तो एम्फीबिया वर्ग के जंतु में श्वसन त्वचा के माध्यम से, गिल्स के माध्यम से और फेफड़े के द्वारा होता है। अगला है एम्फीबिया वर्ग के जंतु में कितने वेश्म यानी कक्ष होते हैं? तो एम्फीबिया वर्ग के जंतु में 2 वेश्म होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होते हैं। अगली है एम्फीबिया वर्ग के जंतु में मलाया और मूत्र जनन वाहिनी कहाँ खुलते हैं? तो जो एम्फीबिया वर्ग के जंतु होते हैं उनमें मलाया और मूत्र जनन वाहिनी क्लोएका में खुलते हैं। कहाँ? क्लोएका में। अगली है मेढक, टोडा, धागी, दादुर, हायला, सैलामेंडर आदि किस संघ के जंतु हैं? तो ये सभी किसका जो है? एम्फीबिया वर्ग के जंतु है। अगली क्वेश्चन है रेप्टिलिया वर्ग के जंतु में श्वसन कैसे होता है? तो जो रेप्टिलिया वर्ग के जंतु होते हैं उसमें श्वसन फेफड़े के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? फेफड़े के माध्यम से। अगली है रेप्टिलिया वर्ग के जंतु में कितने वेश्म होते हैं? तो रेप्टिलिया वर्ग के जंतु में टोटल 3 वेश्म होते हैं, लेकिन अपवाद है एक मगरमच्छ जो रेप्टिलिया वर्ग के ही अंतर्गत आते हैं, उसमें 4 वेश्म होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। अगली है रेप्टिलिया वर्ग के जंतु किसका बना होता है? रेप्टिलिया वर्ग के जंतु का जो त्वचा होता है वह किसका बना होता है? रेप्टिलिया वर्ग के जंतु का त्वचा कैसे बना होता है? तो अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। अगली है किस वर्ग के सभी जंतु पक्षी होते हैं? यानी किस वर्ग के सभी जंतु क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। तो वो क्या है? एवीज, यानी एवीज वर्ग के जितना भी जो जंतु होंगे क्या होंगे? पक्षी होंगे। अगला है एवीज वर्ग के जीवों का शरीर किससे ढका होता है? तो जो एवीज वर्ग के जो जीव होता है उसका शरीर परों से ढका होती है, फिदर्स से। अगला है एवीज वर्ग के जंतु में कितने वेश्म होते हैं? तो जो एवीज वर्ग के जंतु होते हैं उसमें टोटल 4 वेश्म होते हैं या कक्ष। अगला है कबूतर, मैना, तोता, गौड़ाया किस वर्ग का जंतु है? तो ये सभी एवीज वर्ग के जंतु हैं। अगली है स्तनी या मैमलिया जंतु का त्वचा किससे ढका होता है? तो उनका त्वचा बाल या रोम के माध्यम से ढका होता है। अगला है स्तनीय वर्ग के जंतु में श्वसन कैसे होता है? तो जो स्तनीय वर्ग यानी मैमलिया वर्ग के जंतु है उसमें श्वसन फेफड़ों से होता है। और आखिरी क्वेश्चन है स्तनीय वर्ग के जंतु में कितने वेश्म होते हैं? तो स्तनीय वर्ग के जंतु में टोटल 4 वेश्म होते हैं। और इसी में एक क्वेश्चन है जो छूट गया है, वो 126वां नंबर क्वेश्चन ये है कि जो मनुष्य है वह किस समूह का जंतु है? तो मनुष्य जो है स्तनीय वर्ग के जंतु है। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? होमो सैपियंस है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे अब तक जो बायोलॉजी के मैंने 4 वीडियो अपलोड किया उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में उसका लिंक डाल चुके हैं, बिहार बोर्ड साइंस क्लास 9th and 10th, तो वहाँ से आप दे सकते हैं। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपकी अनुभव को जान सकूं। और थैंक्स फ्रेंड।